हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानियाँ एक ऐसी चीज़ है, हमें एक दूसरे से जोड़ती है। मैंने जब इस चैनल का नाम रखा था स्टोरी टेलर्स फैन, उसे रखने के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा कारण था। वो ये है कि मुझे कहानियाँ सुननी और कहानियाँ कहनी बहुत पसंद है। तो आज मैं आप लोग के लिए लिस्ट ऑफ ऐसी मूवीज़ लाया हूँ। कोई भी सिंपल जॉनर में नहीं बनती, ऐसे वो रोमांटिक नहीं है, ना ही वो फैमिली ड्रामा है, ना ही वो थ्रिलर है, ना ही सस्पेंस है। इस जॉनर का एक नाम है, यूजुअली इसे रोड मूवीज बोला जाता है। लेकिन अगर मैं आपको इसे सरल भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मेन कैरेक्टर जो है वो चाहे हीरो हो या हीरोइन हो या कोई भी, एक जर्नी पे निकलता है। उसे एक मंजिल तक पहुंची है, लेकिन मंजिल के पहुंचते पहुंचते वो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान वो पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि वो जर्नी उसे इतना कुछ सिखाती है जो उसे दुनिया को देखने की नजरिया ही चेंज कर देती है। तो मेरे पास ऐसे कुछ लिस्ट है जिन्हें मैं आपके पास लाया हूँ आज। तो उसमें से सबसे पहली मूवी जो है वो बहुत ही सुपर हिट है, आप लोगों ने देखा ही होगा, पर ये मूवी को मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। सबसे पहली मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो एक बैचलर ट्रिप पे निकलते हैं, यूरोप ट्रिप पे, और उस ट्रिप को एंजॉय करते वक्त वो अपने आप के बारे में जानते हैं, वो अपनी दोस्ती के बारे में सीखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल देते हैं। सो द 3 रोल्स आर प्लेड बाय ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर एंड अभय देओल। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो द सेकेंड मूवी इज रिसेंटली रिलीज्ड। ये मूवी जो है लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, राजश्री प्रोडक्शंस की मूवी है ऊंचाई। ऊंचाई में दिखाया जाता है 4 दोस्तों की कहानी है जिनको अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डैनी डेंजोपा एंड बोमन ईरानी ने प्ले किया है। तो ऊंचाई ये कहानी है कि कैसे ये 4 दोस्त बचपन से लेके अभी तक एक दूसरे को दोस्ती के थामे हुए जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से कोई मेडिकल कारण की वजह डैनी डेंजोपा का डेथ हो जाता है और ये इंसिडेंट जो है बाकी दोस्तों को एकदम बदल के रख देती है। वो ठान लेते हैं कि उनके दोस्त का जो आखिरी ख्वाहिश था वो पूरा करेंगे, जो कि हिमालय पे ट्रैक करना। तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही एजेड लोग होते हैं, लेकिन वो कैसे हर चीज को मात देते हुए अपनी मंजिल तक आगे बढ़ते हैं और ये जर्नी उन्हें क्या क्या सिखाती है, इसके साथ हमें भी क्या सिखाती है, वही बहुत बेहतरीन है। आई सजेस्ट यू डू नॉट मिस दिस मूवी। ओके, तो तीसरी मूवी जो मेरे लिस्ट में है वो है चलो दिल्ली। चलो दिल्ली 2 लोगों की कहानी है जो बाय चांस एक दूसरे के को पैसेंजर्स हो जाते हैं। उन दोनों का किरदार निभाया है विनय पाठक और लारा दत्ता ने। यहाँ उनका डेस्टिनेशन जो है दिल्ली रहता है, लेकिन कोई कारणवश वहां तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत ही दिक्कत भरे परिस्थितियों से गुजरते हुए दिल्ली तक पहुंचते हैं। लेकिन जब तक वो दिल्ली पहुंचते हैं तब तक वो एक दूसरे को जिस नजरिए से पहले देखना शुरू किए थे वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, वो एक दूसरे से बात करके दुनिया के बारे में और समझते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा। अगली मूवी जो मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ वो है करीब करीब सिंगल। करीब करीब सिंगल इज लेड बाय द लेजेंडरी इरफान खान। तो आई थिंक ये रीज़न काफ़ी होना चाहिए कि आप ये मूवी देखें, पर अगर ये नहीं है तो ये भी कहानी एक ऐसी कहानी है जहाँ पे 2 लोग साथ में आते हैं, पर उनको जो है उनके पास्ट में जाना पड़ता है। उन्होंने अपने पास्ट में बहुत सारे रिश्ते जो है अधूरे छोड़ दिए होते हैं और बहुत सारी बर्डन लेके वो घूम रहे होते हैं अपने साथ, और जब तक वो अपने पास्ट को सुलझाते नहीं है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो दोनों एक साथ एक जर्नी पे निकल जाते हैं जो उन्हें पूरी तरह बदल देती है। अगली मूवी जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है दिल धड़कने दो। दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय द सेम डायरेक्टर जोया अख्तर हु मेड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो दिल धड़कने दो एक बहुत ही रिच फैमिली की कहानी है। इसमें यही हमको समझाया जाता है कि हमें जो ऊपर से दिखता है कि अगर पैसे हो तो बाकी सारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाती है, जी वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ दिखाया जाता है कि चाहे पैसे क्यों ना हो वो अंदर से खुश नहीं कर सकते, आप पीस में नहीं रह सकते, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। देयर इज अ स्टेलर कास्ट व्हिच इज लेड बाय अनिल कपूर, शेफाली शाह, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर एंड मेनी अदर एक्टर्स। तो ये कहानी आप जरूर देखिए। दिस मूवी इज फुल्ली शॉट ऑन अ क्रूज, तो दैट आल्सो एड्स एन न्यू एनवायरनमेंट टू मूवी वाचिंग, सो आई श्योरली रिकमेंड इट टू यू गाइस। द नेक्स्ट मूवी इन माय लिस्ट इज हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ साल पहले रिलीज हुई थी ये कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे नए कपल जिनकी शादी हो गई है वो लोग अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, वो लोग एक दूसरे से कैसे जूझते हैं, एक दूसरे को कैसे समझते हैं। तो क्या होता
है कि हमारे भारत में से अरेंज मैरिज हो जाता है जहाँ पे लड़का लड़की यूजुअली एक दूसरे को पहचानते नहीं है, तो ये हनीमून एक ऐसा जरिया है जहाँ वो एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ वही दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे कपल्स है जो एक साथ एक ग्रुप में आके एक बस के थ्रू एक डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करते हैं, और उसी दौरान उनके साथ जो होता है, कुछ कपल जो है बहुत प्यारे होते हैं, कुछ कपल एक दूसरे से बस लड़ते रहते हैं, कुछ कपल जो है दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, तो कैसे समझते हैं वो, इसी के बारे में ये कहानी है। एंड द लास्ट वन इन माय लिस्ट इज कारवान। कारवान एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है जिसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का रहता है जिसके पिता का डेथ हो जाता है, तो वो एक जर्नी पे निकल पड़ता है अपने एक दोस्त के साथ वो बॉडी वापस लेने के लिए। तो इस जर्नी पे उनके साथ और लोग भी ऐड होती है और तीनों मिलके जो है ये जर्नी कंप्लीट करते हैं। द 3 people इन दिस मूवी आर लेड बाय मिथिला पालकर, इरफान खान एंड दुलकर सलमान। और आई लव इरफान खान इन दिस मूवी, द रीजन बीइंग ही हैड अ काइंड ऑफ कॉमिकल रोल इन दिस मूवी, लेकिन वो उस कॉमिकल रोल को ही इतना बढ़िया से प्ले करता है कि आप उसके डायलॉग से बहुत कुछ सीख पाएंगे, आप उसके नजरिए से बहुत कुछ जान पाएंगे। ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है, सो इट्स हाईली रिकमेंडेड। इसके बाद मैं अभी कुछ मूवीज का ऐसे ही नाम बताऊंगा जो कि यूजुअली सुपर हिट है, तो मुझे विश्वास है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है बाय चांस तो जरूर देखिएगा। उनके मैं डिटेलिंग में कुछ जाऊंगा नहीं। तो जैसे कि एक मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस जिसमें शाहरुख और दीपिका पादुकोण है। दूसरी मूवी है जब वी मेट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज, आई थिंक ये हर किसी की फेवरेट है। एंड उसके बाद है हाईवे लेड बाय आलिया भट्ट। एंड इसके बाद है द वेरी फेमस बॉम्बे टू गोवा व्हिच वाज लेड बाय अमिताभ बच्चन। ये बहुत साल पुरानी मूवी है लेकिन मुझे अभी पसंद है। थैंक यू गाइज, दीज वर ऑल द लिस्ट ऑफ माई रोड मूवीज और जर्नी मूवीज, कुछ भी बोल ले तो लेट मी नो इफ यू लाइक माई लिस्ट, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड सम ऑफ दिस प्लीज डू वॉच इट। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सी यू अगेन, बाय बाय।